जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास सर्वप्रथम जब गणेश जी मिलने आते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं और उन्होंने गणेश जी को अपने पास बैठा लेते हैं, भगवान विष्णु एंड माता लक्ष्मी। तब उनको खाने के लिए कुछ भोजन प्रदान करते हैं एंड पहनने के लिए आभूषण देते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इनमें से कोई भी आभूषण ले सकते हो तुम। तो गणेश जी माता लक्ष्मी को ही हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। तो माता लक्ष्मी बताती है कि मैं नारायण को छोड़कर नहीं जा सकती, इनको सेवा करने के लिए मुझे यहीं रहना है। तो फिर गणेश जी उनको हाथ को छोड़ देते हैं और उनके हाथों से उनका फूल ले लेते हैं और यूँ पकड़ने फिर वो नहीं देने के लिए करते हैं तो कहते हैं कि आप पकड़ के हमें ले लीजिए फूल को। तो इस प्रकार पकड़ा पकड़ी करते हैं। तभी उन माता पार्वती का आवाज़ आता है कैलाश से, जो उनको बुला रही थी, पुकार रही थी। तब उनको फूल को फिर माता लक्ष्मी को दे देती है गणेश जी और वहाँ से चले आते हैं। जब चले आते हैं तो क्या होता है कि गणेश जी उनके भगवान विष्णु के संग को ले लेते हैं और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को भी किसी को भी पता नहीं चलता है। जब इसी प्रकार कुछ समय तक बात करते रहते हैं दोनों, तब जाके माता लक्ष्मी को ध्यान पड़ता है उनके हाथों में रखे शंख पर, जो उनके हाथों में था नहीं। तब उनको पता चलता है कि कुछ देर बाद उनको कैलाश से शंख का आवाज़ आ रहा था। तब उनको पता चलता है कि गणेश जी ही उनका शंख को ले चले गए हैं कैलाश में। तब भगवान विष्णु जाता है कैलाश में अपना शंख को लाने। तो शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि आप स्वयं ही जाकर गणेश से ले लो शंख को। तो जाते हैं भगवान गणेश जी से लाने। तो कहा था कि उनको देने से मना करते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इस प्रकार भागते भागते जब उनके गणेश जी के रास्ता को छेक लेते हैं भगवान विष्णु और आगे आकर, तो फिर वहाँ से क्या करते हैं कि गणेश जी अपने पेट में उस शंख को निगल जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं भगवान विष्णु उनके आगे उठक बैठक हाथ कान पकड़ के करने लगते हैं, जिसको देखकर गणेश जी को बहुत अधिक हंसी आने लगता है। इस प्रकार जब हंसी आता है तो कहा होता है कि उनके पेट से शंख बाहर निकल जाता है और भगवान विष्णु के हाथों में गिर जाता है। इस प्रकार फिर भगवान विष्णु को उनका शंख प्राप्त हो जाता है।